नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज के दिन से आपका नया महीना शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर से बहुत सारी चीजों में काफी बदलाव होने जा रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी जेब ढीली हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में 1 अक्टूबर 2024 से किन बड़ी चीजों में बदलाव हो रहा है। सबसे पहले पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो है अब आपको आधार का जो एनरोलमेंट आईडी है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा ये आधार कार्ड है, एनरोलमेंट आईडी देखिए यहाँ लिखा है एनरोलमेंट नंबर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है आधार कार्ड अप्लाई किया है लेकिन उनका अभी आधार कार्ड बन करके नहीं आया, और अगर ऐसे लोग हैं और उनको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या पैन कार्ड अप्लाई करना है तो वो एनरोलमेंट आईडी की मदद से जो है अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते थे। बट अब इसमें बोला गया है कि अब आपको जो है इसकी इजाजत नहीं होगी। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आधार एनरोलमेंट आईडी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी, यानी कि अब आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप यहां से आप समझ सकते हैं, और ये 1 अक्टूबर से ये नया नियम लागू हो गया है। दूसरी खबर की बात करें तो स्कीम जो है आपकी एक सुकन्या समृद्धि योजना, इस स्कीम की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर से जो बेटियों की स्कीम है ना सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें भी बदलाव किए गए हैं। इस नियम के मुताबिक जैसे कि मान लो सुकन्या समृद्धि योजना को किसी कोई बेटी है उसके मान लो चाचा ने ओपन किया है या दादा दादी ने ओपन किया है, तो अब उसको उस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए उनको उस बेटी का लीगल गार्जियन होना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने अपनी भतीजी के लिए जो है अकाउंट खोल लिया, ठीक है, और लेकिन मैं लीगल गार्जियन नहीं हूं तो मैं उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे अब लीगल गार्जियन यानी कि आपको जो है एफिडेविट बना करके ये प्रूफ करना होगा कि मैं उसका जो है लीगल गार्जियन हूं, और तब मैं उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता हूं। ये बदलाव भी जो है आपका 1 अक्टूबर से हो रहा है। इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। अगर आपके मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर आपके दो या दो से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं तो आपकी जेब पक्का ढीली हो जाएगी अगर आपने ये न्यूज नहीं पढ़ी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले लिखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, जो 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है वो ये है कि अगर किसी नाबालिग का अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है, यानी कि नाबालिग बोले तो 18 साल से कम आयु के किसी बच्चे का आपने अकाउंट खोल लिया है, ठीक है, तो अब उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और 18 साल होने के बाद ही पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो लागू होगा, और जो भी कैलकुलेशन होगी मैच्योरिटी की वो 18 साल के बाद होगी। ये पहला नियम जो है पीपीएफ के अंदर लागू हो गया है। दूसरा अगर बदलाव की बात करें तो दूसरा बदलाव ये है कि अगर मान लीजिए किसी के पास दो अकाउंट है, पहले हम दो अकाउंट की बात कर लेते हैं। मान लो दो अकाउंट है किसी के पास पीपीएफ के, तो ये बोला गया है कि आपका जो दूसरा अकाउंट है वो पहले वाले अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी अकाउंट है उसके अंदर आपका सेकेंडरी अकाउंट मर्ज कर दिया जाएगा। सेकेंडरी अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि भाई पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हम सेव नहीं कर सकते साल के अंदर। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी पैसा 1.5 लाख से ज्यादा है तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, आपको ना तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये होगा जो आपका सेकेंडरी अकाउंट है वो प्राइमरी में मर्ज हो जाएगा। ये आपको समझना है। यहां पर देखिए लिखा है दूसरा बदलाव ये है कि अगर किसी ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोला है तो प्राइमरी खाते पर मौजूद ब्याज दर लागू होगी और सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0% ब्याज के साथ आपको वापस कर दी जाएगी। यानी कि अब आपको जो है इसका मतलब यह है कि अब आपके पास एक ही पीपीएफ अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास दो हैं तो वो अब मर्ज होकर के एक ही अकाउंट बन जाएंगे। अगर किसी के पास दो से ज्यादा है तो जो तीसरा अकाउंट है उसका कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। तो दो से अधिक अतिरिक्त खातों पर उनकी ओपनिंग की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा। यानी कि अब आपको जो है कोई पैसा या कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, तो वो पैसा आप जो बैंक में जमा कर रहे हैं वो एज इट इज ही जमा रहेगा। तो ये भी आपकी जेब ढीली करने वाला जो है, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो है अब एक ही अकाउंट होना चाहिए। तीसरा जो बदलाव है
जो एनआरआई है ना, जो एनआरआई थे उस समय जब इन्होंने पीपीएफ अकाउंट का एक रूल है 1968 का, उसमें एक फॉर्म भरते थे, फॉर्म एच, उसमें जो है वो रेजिडेंट का जो है वो प्रूफ या मतलब मांगते थे उस दौरान। लेकिन अब जो है ऐसी यहां लिखा है कि जहां फॉर्म एच था उसमें खाता धारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है, उसमें मतलब आप कहां रहते हैं उस तरह का नहीं पूछा। तो ऐसे खाता धारकों को 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा और इस तारीख के बाद 0% ब्याज मिलेगा। यानी कि 30 सितंबर तक जो है आपको पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम है उसका जो है ब्याज मिलेगा, जो कि वो बहुत कम है, लगभग आई थिंक 4% या 4.9% के आसपास उसका इंटरेस्ट रेट है, और जबकि पीपीएफ का 7.1% है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 48 रुपए तक जो है महंगा हो गया है। पिछली बार 40 रुपए बढ़े ही थे पिछले महीने यानी कि 1 सितंबर से, और अब जो है 48 रुपए महंगा हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कंपैरिजन। कॉमर्शियल सिलेंडर वो सिलेंडर है जो आप जो है अपने होटल में यूज करते हैं, रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, है ना, और जैसे मान लो एलपीजी का सिलेंडर ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, मतलब कॉमर्शियल यूज के लिए, घर के यूज के लिए नहीं, दुकान चलाने के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 सितंबर को पिछले हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, दिल्ली के अंदर जो कॉमर्शियल सिलेंडर का प्राइस है वो 1691 रुपए है, जो कि अब बढ़कर के दिल्ली में 1740 रुपए हो गया है। तो लगभग लगभग 48 रुपए का जो है इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है। सेम कोलकाता के अंदर, मुंबई के अंदर और चेन्नई के अंदर ये प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आपकी जेब पक्का ढीली होगी। अगर एलपीजी सिलेंडर जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसका प्राइस बढ़ता है तो चीजें ऑफकोर्स सी बातें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो आपके खाने पीने की चीजों पर भी उसका असर आपको दिखेगा। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर भी महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी, तो आपकी जेब पक्का ढीली हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कॉमर्शियल सिलेंडर की बात हो रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें एटीएफ की बात करें, एटीएफ जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये वो फ्यूल है जो फ्लाइट के अंदर जो है यूज किया जाता है, एरोप्लेन के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अब जब एटीएफ सस्ता होगा तो आपकी हो सकता है टिकट के ऊपर भी असर आएगा, वो टिकट जो है सस्ता होगी, तो यहाँ पर जेब ढीली नहीं होगी, यहाँ पर जेब हो सकता है आपकी टाइट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एटीएफ का जो प्राइस है 1 सितंबर 2024 को, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली में जो है 93,000 था, अब ये कम हो गया है 87,000, लगभग लगभग 5,500 रुपए का जो है इसमें इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका हवाई जो सफर है वो सस्ता होने के चांसेस हैं, अगर आप जो है अक्टूबर के महीने में ट्रेवल करेंगे, यानी कि अब अगर आप अपनी टिकट जो बुक कराएंगे वो अक्टूबर के महीने में कराएंगे। तो सेम आप जो है कोलकाता के अंदर देख सकते हैं, कोलकाता में भी जो है लगभग लगभग 5,000 5,500 रुपए का इजाफा हुआ है, और मुंबई के अंदर भी जो है आप देख सकते हैं 87,000 था पहले, कि यहाँ पे 81,000, लगभग लगभग 5,500 यहाँ भी है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जो एटीएफ का जो प्राइस है ये हर महीने 1 तारीख को जो है रिवाइज होता है, और इससे ये पता चलता है कि जो आपका हवाई सफर है वो कितना महंगा हो सकता है और कितना सस्ता। इसके बाद बात करें तो दूरसंचार नियम में जो फर्जी कॉल और मैसेजेस जो है वो रुक सकते हैं, यानी कि आपको याद होगा मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि 1 सितंबर से जो चीजें चेंज होनी थी ट्राई के अकॉर्डिंग, वो ये थी कि अगर आपने कभी कभी देखा होगा आपके फोन पर एक मैसेज आता है, उसमें एक लिंक होता है ना, आप गलती से उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं। एक तो ये वाला तो है ही स्कैम वाला केस, दूसरा फर्जी कॉल और एसएमएस तो दुनिया भर के आते ही रहते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑटोमेटेड कॉल होते हैं, है ना, आप फोन पे क्लिक करोगे पीछे से आवाज आने लग जाएगी, ऑटोमेटेड कॉल होगी। और कई बार क्या होता है बैंक वाले तो करते ही हैं। तो इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की कॉल जो है आपने अपने फोन में जरूर सुनी होगी। तो इस तरह का जो ये जो फर्जी कॉल है और स्पैम मैसेजेस हैं, अब जो है ट्राई ने बोला है कि भाई ऐसा है 1 अक्टूबर से ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल बंद बोले तो सिर्फ वही मैसेज या वही लिंक जो है लोगों तक जाएगा जो व्हाइट लिस्ट होगा, जो ब्लैक लिस्ट होगा वो मैसेज या लिंक जो है लोगों के पास फोन में नहीं जाएगा। पहले ये 1 सितंबर को जब इन्होंने ये लागू किया था तो उस समय जितने भी कम्युनिकेशन वाली जो कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, वोडाफोन हो गई, ये लोग जो है ट्राई के पास गए, उन्होंने बोला कि जी हमें समय चाहिए। तो ट्राई वालों ने जो है इनको समय दिया था 1 अक्टूबर तक का, उन्होंने बोला था ठीक है हम तुम्हें 1 अक्टूबर तक का समय देते हैं
और अब 1 अक्टूबर के बाद जो है, यानी कि आज 1 अक्टूबर है, तो हो सकता है आपके फोन पर जो है आपको ये सारी चीजें ना दिखे। अगर दिखती हैं तो आप जरूर ट्राई में कंप्लेंट करिएगा। ठीक है जी, तो 1 अक्टूबर से ट्राई लागू करेगी नई नियम। ये मैंडेट इन्होंने जारी कर दिया। मैंडेट में आपको दिखा देता हूं। ये वो वाला सर्कुलर था जो पिछले महीने यानी कि 1 सितंबर से को उस समय बताया गया था कि ये ठीक है, आपको 1 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है, और ये इन्होंने अभी निकाला है 26 सितंबर 2024 को। यहां पर इन्होंने मैंडेट दे दिया है कि 1 अक्टूबर से जो है, जो कि मैं आपको बता भी रहा हूं कि जो व्हाइट लिस्टेड मैसेजेस होंगे, लिंक होंगे, वही आपके फोन पर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जो मैंने बताई वो आपके काम की होंगी। उनको जो है आप अच्छे से आपने उनको समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे मैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।